ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। निष्ठा FLN 3 प्रशिक्षण 2021। ये कोर्स नवंबर माह का है। चलिए पूरा करते हैं कोर्स 3 और 4 मेरे साथ। चलिए मैं शुरू करता हूँ तैयारी वीडियो दिखाने की। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निष्ठा FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ये कोर्स किए जा रहे हैं। प्रत्येक माह दीक्षा पोर्टल पर 2 मॉड्यूल अपलोड किए जाएंगे। ये दोनों मॉड्यूल के प्रशिक्षण को उसी माह के अंत तक आपको पूरा करना है। इस मॉड्यूल में कुल 6 फेज होंगे। ये प्रशिक्षण डाइट मेंटर्स प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण की लिंक कोर्स प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व उपलब्ध हो जाती है और प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट में न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करने पर ही आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये प्रत्येक माह के कोर्सेज यहाँ दिख रहे हैं। अक्टूबर माह का, नवंबर माह का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपको कुल 12 कोर्स करना है। सभी प्रशिक्षण के अंत में प्रश्नोत्तरी दी गई है। सभी प्रतिभागियों को रैंडम तरीके से चुने हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप जितनी बार प्रश्नोत्तरी हल करेंगे हर बार कुछ प्रश्न बदल जाएंगे, उनके विकल्प का क्रम भी बदल जाएगा। तो चलिए पूरा करते हैं नवंबर माह का लक्ष्य, नवंबर माह की टारगेट्स दोनों कोर्स के लिए। कोर्स तीसरा है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। और कोर्स 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। हम चलते हैं कोर्स 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। इसके साथ आगे अगर आपने ये कोर्स पूरा कर लिया है तो कोर्स 4 की लिंक आई बटन पर ऊपर आपको दिख रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से इस लिंक को क्लिक करके कोर्स 4 यानी कोर्स 4 को पूरा कर सकते हैं। ये कोर्स आपको इसी माह पूरा करना है, इसलिए आप बिल्कुल देर न करें, जल्दी से इन कोर्सों को पूरा कर लें। आपसे अनुरोध ये भी है कि इसमें जो भी प्रश्नोत्तर दी गई है उसको समझते जाइए, कागज़ पर लिखते जाइए, क्योंकि जब आप वास्तविक रूप से कोर्स करेंगे तो कुछ प्रश्नों का क्रम और कुछ प्रश्नों के उत्तर का क्रम बदल जाएगा और उसमें से आपको इन वाले उत्तरों को देखना पड़ेगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं आगे कोर्स 3 की तरफ, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, और इसका सही उत्तर है सहायक बनना। दूसरा प्रश्न है सीखना क्या है, और इसका सही उत्तर है एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। इस तरह से सही उत्तर पर हमने पीला निशान और साथ में एरो का निशान बनाया हुआ है, आप इसको देखते जाइए। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है, और इसका सही उत्तर है किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। चौथा, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है, और इसका सही उत्तर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। पांचवा प्रश्न, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन से हैं। इसके लिए सही उत्तर होगा साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। छठवां नंबर का प्रश्न इस तरह से होगा कि बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं, और इसका सही उत्तर है 3। सातवां प्रश्न इस तरह से है कि गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। अगला प्रश्न इस तरह से है कि कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं, और इसका सही उत्तर है 3। कक्षा के बाहर के वातावरण प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं, और इसका उत्तर है समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं, और उत्तर है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला प्रश्न, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है, और इसका उत्तर है मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस और चुंबक। 12वां प्रश्न, बच्चों की अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है, और इसका सही उत्तर है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके से। 5 इंद्रियों के नाम क्या है। देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और
सुनना। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। अगला यानी 15वां प्रश्न इस तरह से है कि हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं, और इसका सही उत्तर है 5। प्रश्न नंबर 16, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं, और इसका सही उत्तर है जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। 17वां नंबर का प्रश्न है कि चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है, और इसका उत्तर है नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। 18वां प्रश्न, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं, और उत्तर है बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। 19वां प्रश्न, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है, और इसका उत्तर है कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला प्रश्न, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं, और इसका उत्तर है निजी पसंद। 21वां नंबर प्रश्न है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है, और इसका उत्तर है बच्चे। 22वां नंबर का प्रश्न है बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं, और इसका उत्तर है पहला, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। 23वें नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधियां रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए, और इसका उत्तर है एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। वर्तमान में बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है, उत्तर है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। प्रश्न 25, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है, और इसका उत्तर है कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। प्रश्न 26, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, और इसका उत्तर है बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। 27वां प्रश्न, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है, और उत्तर है किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। 28वां प्रश्न, सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनॉमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, और उत्तर है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है, ये था 29वें नंबर का प्रश्न, और उत्तर है इसका अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। 30वें नंबर का प्रश्न इस तरह से है कि अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है, और इसमें उत्तर है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। 32वें नंबर का प्रश्न है सबसे अधिक सीखना कब होता है, और इसका उत्तर है जब सीखने की सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। 33वें नंबर का प्रश्न है बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है, और इसका उत्तर है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। 34वें नंबर का प्रश्न है कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है, और इसका उत्तर है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। 35वां प्रश्न, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है, और इसका उत्तर है करके सीखना। 36वें नंबर पर प्रश्न जो दिया गया है वो है सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है, और इसका उत्तर है बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न यानी इंगेज होना। 37 नंबर पर प्रश्न है संभावित रुचि में क्या शामिल है, और उत्तर है किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। 38वें नंबर पर उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है, और उत्तर है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। 39वां प्रश्न इस तरह से है कि जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं, और उत्तर है जिज्ञासु। और 40वां और अंतिम प्रश्न इस तरह से है कि एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए,
और इसका उत्तर है सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। तो साथियों, आपने इस तरह से सभी प्रश्नों को देख लिया। आप इनको अपने रजिस्टर में लिख लीजिए और जब आप इस कोर्स को करना शुरू करें तो आप इन प्रश्नों को देखते जाएं और उसका सही उत्तर भरें। मिलते हैं एक नए कोर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।